जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे टॉपिक है ट्रू टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। यहाँ साइन कर रहा होगा, यहाँ चार्ज लिखा है। ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है जिसमें हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। मेन इस टॉपिक को पढ़ने का रीजन ये। ठीक है, यानी कोई हमको बॉडी दिया, कोई ऑब्जेक्ट हमको दिया, तो कह रहा है कि आप टेस्ट करके बताइए इस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, या सामने वाले ने हमसे पूछा कौन सा टेस्ट है जिसकी वजह से हम 100% कह सकते हैं कि इस पर यही चार्ज प्रेजेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या हमारा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जरा इसको ध्यान से समझते हैं क्या कहना चाहता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिया है जिस पर क्या चार्ज प्रेजेंट है हमें नहीं पता, स्टेटमेंट को ध्यान सुनिएगा। तो टेस्ट करने के लिए चार्ज को टेस्ट, चार्ज पर कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, चार्ज पर कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, दो ही तरह का टेस्ट होगा। मैं पैरेलल में कोई और एक चार्ज लेकर आऊंगा और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन यही चेक करूंगा। इसके अलावा कौन सा टेस्ट है चार्ज पर, यही दो टेस्ट है। तो पैरेलल में क्या कर रहे हैं कि हमने एक कंडक्टिंग रॉड लेकर आए और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। हम जो रॉड लेकर आ रहे हैं, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये ध्यान से देखिएगा। अभी जस्ट लास्ट वीडियो हमने देखा था कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टिंग जो भी हमारे पास यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर ये न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो भी इस पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आएगा। अगर ये न्यूट्रल है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आएगा। दूसरा, मान लेते हैं कि इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मान लेते हैं, मान लीजिए सामने हमें बताया क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आए तो भी इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस और नो, बताइए। तो जो हमें अननोन ऑब्जेक्ट मिला हुआ है उस पर कौन सा चार्ज है हमसे किसी ने पूछा, तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव रॉड लेकर आए, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और हमें अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिल रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स देखते ही हम ये नहीं कह देंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स आता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव होगा, तो हमें देखते ही ये नहीं कह देना है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। रीजन, अगर आप ये पॉजिटिव लेकर आओगे तो अगर ये न्यूट्रल होगा तो भी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो क्या अगर दो केस पॉसिबल है तो क्या मैं 100% फर्म के साथ कह सकता हूं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है? तो इस पॉइंट पर हम ऐसा नहीं कह सकते। यानी अट्रैक्टिव फोर्स अगर आएगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स आएगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट पर, गिवन ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज है मैं नहीं कह सकता हूं। क्यों? सिंपल सा बात यह है कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होना ही होना है, अगर ये न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्ट होगा। यानी दो केस बन जाता है कि ये न्यूट्रल भी हो सकता है और इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि न्यूट्रल है कि नेगेटिव चार्ज है? बात समझ आ गया? इसलिए अगर अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है तो मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि इस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। डायरेक्टली कभी मत कहिएगा कि अच्छा अट्रैक्टिव है, मैं पॉजिटिव लेकर आया, अट्रैक्टिव है तो इस पर नेगेटिव होगा ही होगा। नहीं, न्यूट्रल के केस में भी अट्रैक्टिव होता है। ठीक, अगर अगर जैसे मान लिया पॉजिटिव लेकर अट्रैक्टिव है, पहले से हमने सुना है कि अट्रैक्टिव फोर्स पे भरोसा नहीं करते हैं, पहले से हमने सुना है क्या, अट्रैक्टिव फोर्स पे भरोसा नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया कि ठीक है चलिए इसको हम नेगेटिव लेकर आते हैं, नेगेटिव लेकर आते हैं, नेगेटिव चार्ज, ऐसा रॉड है इस पर नेगेटिव चार्ज है, आपने रॉड पर दूसरा रॉड लेकर आए जिस पर नेगेटिव चार्ज है, अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी भी ये न्यूट्रल है। तो क्या अभी भी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यस और नो? मान लेते हैं कि इन रियलिटी जो ऑब्जेक्ट हमें मिला वो न्यूट्रल था, मान लेते हैं कि इन रियलिटी जो ऑब्जेक्ट हमें मिला वो न्यूट्रल था। तो अगर आप पॉजिटिव लेकर आओगे तो भी अट्रैक्ट करेगा, आप नेगेटिव लेकर आओगे तो भी अट्रैक्ट करेगा। तब मैं 100% कह सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है टेस्ट करने के लिए वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं। ठीक है, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट पे, जैसा हमने अजम्पशन किया, उस ऑब्जेक्ट पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और आपने इसको बदलकर नेगेटिव रॉड लेकर आए, आपने नेगेटिव रॉड लेकर आए, तो इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कि रिपल्सन आएगा? सेम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। सिर्फ एक केस बन रहा है, बात समझ आ गया? यानी अट्रैक्टिव फोर्स अगर आएगा तो हमारा
चार्ज के बारे में क्लियर नहीं बता पाएगा कि कौन सा चार्ज उसके ऊपर है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है। लेकिन हाँ, जो भी रिपल्सिव फोर्स आएगा तो हम 100% कह सकते हैं। मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट था, हम पहले ही बार में नेगेटिव चार्ज लेकर आए, पहले ही बार में, और ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव चार्ज पहले से था जो हमें नहीं बताया गया, और आपको रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। जैसे ही आप नेगेटिव रॉड को यहाँ पे रखते हैं, आपको रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला, फिर कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली कह देना है कि हाँ, ये इस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यानी भरोसा आप किस पर करेंगे? रिपल्सिव फोर्स पर भरोसा करेंगे। यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन जब आएगा तभी आप 100% कह सकते हैं कि सामने वाले पर ये चार्ज है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां पर आया, पूछा कि इस पर कौन सा चार्ज है, आप नेगेटिव रॉड लेकर आ रहे हो, मतलब नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आ रहे हो, अगर इस पर रिपल्सिव फोर्स फील हो रहा है तो क्योंकि हमें पता है सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पर पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव लेकर आओ तो रिपल्सन देखने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हो हाँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी रिपल्सिव फोर्स पर भरोसा करना है टू आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन एनी गिवन ऑब्जेक्ट। सिंपल होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको चार्ज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो आप अट्रैक्शन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, रिपल्सन पर भरोसा करेंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट देगा हमें। ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव भी लेकर चले आए, नेगेटिव भी लेकर चले आए, और दोनों केस में आपको अट्रैक्शन देखने को मिला, तो भी हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि गिवन ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है। बात समझ में आ गया? चलिए, जय हिंद।